How did the colonial rule affect the tribals in India? And what was the tribal response to the colonial oppression? तो कॉलोनियल रूल किस तरह से अफेक्ट किए हैं ट्राइबल लाइफ को इन इंडिया एंड ट्राइबल कम्युनिटीज का क्या रिस्पॉन्स था टू दिस कॉलोनियल ऑपरेशन? इसका आंसर आपको 250 वर्ड्स में देना है। हाय, मेरा नाम है अश्मिता एंड इस ये जो क्वेश्चन है ये हम डिस्कस कर रहे हैं फ्रॉम द सिविल सर्विसेज पेपर एंड ये जनरल स्टडीज़ का पेपर है। पेपर 1 से हम डिस्कशन कर रहे हैं एंड ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जामिनेशन में आया था तो इसीलिए हम इसको डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये इस साल के क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन आया था। तो तो ऐसे आंसर्स को आपको थोड़ा सा लेंदी लिखना है क्योंकि 250 वर्ड्स हैं। तो यस, यू हैव टू इंक्लूड द मेन पॉइंट्स एंड मेन पॉइंट्स को आपको ब्रीफली डिस्क्राइब भी करना है। जितना हो सके आप थोड़ा सा पैराग्राफ वाइज लिखें ऐसे आंसर्स को। तो पहले तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर अभी हम इंटरैक्टिव वे में डिस्कशन करेंगे कि कॉलोनियल रूल जो है ना इन इंडिया it definitely had mostly negative impacts on the tribal communities क्योंकि वैसे भी वो लोग marginalized थे, मतलब सोसाइटी के पार्ट उतने ज़्यादा थे ही नहीं, इसलिए तो ट्राइबल कम्युनिटीज़ थे। एंड कॉलोनियल रूल के समय पे ये और भी मार्जिनलाइज्ड हो गए क्योंकि बहुत सारे ऐसे पॉलिसीज़ थे, प्रैक्टिसेस थे ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन जो एडवर्सली इम्पैक्ट कर रहे थे ट्राइबल कम्युनिटीज़ को। तो इसको इस इम्पैक्ट को हम 3 डायमेंशंस में लाइक कैटेगराइज कर सकते हैं। एक है इकोनॉमिक वे में, सोशल वे में एंड थर्डली कल्चरल डायमेंशंस में। फर्स्टली देखते हैं इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या था ट्राइबल कम्युनिटीज़ पे। लैंड एलियनेशन हम डिस्कस कर सकते हैं कि ये जो परमानेंट सेटलमेंट का कॉन्सेप्ट था या फिर सब्सिक्वेंट लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज था, इससे क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, लॉस ऑफ ट्रेडिशनल लैंड्स फॉर मेनी ट्राइबल कम्युनिटीज़ ने अपने घर खोए हैं, अपने लैंड खोए हैं, अपने ज़मीन खोए हैं बिकॉज ऑफ दिस इंट्रोडक्शन ऑफ परमानेंट सेटलमेंट एंड लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज़। सेकेंड है कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन। ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे ट्राइबल रिसोर्सेस को एक्सप्लॉयट किए हैं, जैसे कि फॉरेस्ट्स आते हैं, मिनरल्स आते हैं फॉर देयर ओन कमर्शियल गेन। इसीलिए एंड ऑन टॉप ऑफ दैट द ब्रिटिशर्स डिड नॉट इवन प्रोवाइड एडिक्वेट और सफिशिएंट कॉम्पेंसेशन और कंसिडरेशन for they did not even have any kind of consideration for the tribal way of life। इसीलिए कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन भी एक प्रॉब्लम होके लाइक एज अ प्रॉब्लम इट वाज फेस्ड बाय द ट्राइबल पीपल। सोशल इम्पैक्ट पे आते हैं, कल्चरल इरोजन। तो ये जो इम्पोजिशन था ऑफ द वेस्टर्न नॉर्म्स एंड लीगल सिस्टम्स, इसने इरोड किया था ट्रेडिशनल ट्राइबल प्रैक्टिसेस को, undermining all the social structures and cultural identities। So ये जो पहले का जो ट्रेडिशनल नोशन था ये पूरा बर्बाद हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है सोशल डिस्प्लेसमेंट। बहुत सारे लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स सेटअप हुए, देन एग्रीकल्चरल फील्ड्स को एक्सपैंड कर दिए गए। इससे क्या हुआ, ट्राइबल कम्युनिटीज़ का डिस्प्लेसमेंट हो गया। इससे सोशल डिसइंटीग्रेशन देखने को मिला एंड अनरेस्ट, या फिर जिसको हम कह सकते हैं कि लाइक ऑल सॉर्ट्स ऑफ प्रोटेस्ट, अनरेस्ट वाज सीन। ठीक है, कल्चरल इम्पैक्ट को देखते हैं। कल्चरल सप्रेशन देखने को मिला, मतलब यूरोपियंस ने या फिर ब्रिटिशर्स ने कल्चरल नॉर्म्स बहुत सारे इम्पोज किए थे। एजुकेशन वाइज उन्होंने अपने लैंग्वेज को इम्पोज कर दिए थे। लीगल सिस्टम्स में चेंजेस लाए गए थे जिससे ट्राइबल लैंग्वेज, ट्रेडिशन, ट्राइबल बिलीफ सिस्टम्स को सप्रेस किया गया था और खुद के नोशंस, खुद के कल्चरल नॉर्म्स को लाइक और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिल रहा था। ठीक है,
तो कल्चरल सप्रेशन देखने को मिला, जैसे कि ऑलरेडी मैंने बताया है कि सभी लैंग्वेजेस में सप्रेशन देखने को मिला। खुद का जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ का जो खुद का लैंग्वेज था, खुद का बिलीफ सिस्टम था, उसको पूरा चेंज कर दिया गया, उसको पूरा टोटली रिमूव कर दिया गया है, हम कह सकते हैं। नेक्स्ट है मिशनरी एक्टिविटीज़। बहुत सारे क्रिश्चियन मिशनरी एक्टिविटीज़ हुए, जिससे क्या हुआ, बहुत सारे ट्राइबल पॉपुलेशंस को कन्वर्ट कर दिए गए थे फर्दर इनटू देयर ओन कम्युनिटी, दैट इज़ क्रिश्चियन कम्युनिटी, जिससे कल्चरल डिसरप्शन देखने को मिला, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन देखने को मिला। ठीक है, तो इससे ट्राइबल कम्युनिटीज़ का क्या रिस्पॉन्स था? ऑब्वियसली देयर वुड बी रिबेलियन, ऑब्वियसली देयर वुड बी रेजिस्टेंस। तो ट्राइबल्स ने बहुत रेजिस्ट किए थे कॉलोनियल ऑपरेशन को थ्रू देयर आर्म्ड रिबेलियंस, जैसे कि सांताल रिबेलियन एक हुआ था 1855-1856 के बीच में। बिरसा मुंडा, जिसको लीड किया गया था उलगुलन कम्युनिटी द्वारा अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड द लैंडलॉर्ड्स। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स और भी आप डाल सकते हैं अपने आंसर्स में। बहुत सारे ट्राइबल एसोसिएशंस का फॉर्मेशन देखने को मिला, जो अपने ट्राइबल कम्युनिटीज़ को लाइक कम्युनिटीज़ के राइट्स को प्रोटेक्ट कर रहे थे, ग्रीवेंसेस को देख रहे थे, एड्रेस कर रहे थे ग्रीवेंसेस को। तो यस, दीज थिंग्स वे सीन, एंड कैसे अडेप्ट करके सरवाइव करना है, वैसे स्ट्रेटजीज वो लोग अपना रहे थे। लाइक इन द फेस ऑफ इकोनॉमिक हार्डशिप्स, बहुत सारे ट्राइब्स ने अपने सर्कमस्टांसेस को चेंज किया, एंड लाइक सर्कमस्टांसेस से अडेप्ट हुए, एंड खुद के जो लाइवलीहुड स्ट्रेटजीज था उसमें बदलाव लाए। ठीक है, एंड इससे उन लोगों को ही फायदा हुआ, क्योंकि विद द चेंजेस इन द सोसाइटी अराउंड देम, दे आल्सो डिड अ लिटिल बिट ऑफ चेंज इन देयर वे ऑफ लिविंग बाय एंगेजिंग देमसेल्व्स इन न्यू इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। सो ऑल टोटल हम कह सकते हैं कि कॉलोनियल रूल जो था इंडिया में, उसका डेफिनेटली एक डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट पड़ा है ट्राइबल कम्युनिटीज़ पे, जिससे इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हुआ है उन लोगों का। देन सोशल डिसइंटीग्रेशन देखा गया था, कल्चरल इरोजन देखा गया था। तो ये जो ट्राइबल रिस्पॉन्स है, दिस वाज मार्क्ड बाय वेरियस फॉर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस, जैसे कि आर्म्ड रिबेलियन देखने को मिला, बहुत सारे एसोसिएशंस का फॉर्मेशन हुआ, बहुत सारे एडेप्टेशन स्ट्रैटेजीज़ को देखने का फॉर्मुलेशन हुआ, जिसको जो चैलेंज कर रहा था कॉलोनियल ऑपरेशन को। ठीक है, तो यस, दिस वाज द डिस्कशन फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको ऐसे डिस्कशंस करने हैं देन आप हमारे क्लासेस में भर्ती हो सकते हैं, चाहे आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर कोई भी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आप हमारे क्लासेस में ज्वाइन कर सकते हो। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी डिटेल्स मिल रहा है, वेबसाइट लिंक, व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एंड इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई भी क्वेरीज है, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे आपको लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस, मॉक टेस्ट फैसिलिटीज, स्टडी मटेरियल्स, इन सभी का फैसिलिटीज मिल रहा है। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी टिल द एंड। मिलते हैं अगले वीडियोस में।